9 बजे की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद नई सरकार के गठन को लेकर आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। कल आपने देखा एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुना गया था। अब एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और इसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 जून को मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी सहयोगी दलों के साथ बातचीत की तैयारी में जुट गई है। सहयोगी दल डिमांड सुनने और उनके साथ समन्वय बनाने के लिए बीजेपी ने 3 नेताओं को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। सहयोगी दल जो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनको ये 3 नेता सुनेंगे। अमित शाह को यह बड़ी जिम्मेदारी है, जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी है और राजनाथ सिंह को गठबंधन दल के नेताओं से बात करने और तालमेल बिठाकर सरकार का गठन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए 8 तारीख को सरकार का गठन होगा, ये जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे विनीत, जो कि इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं विनीत के पास, दिल्ली से हमें आप बेहतर जानकारी दे सकते हैं। देखिए कल हमने बैठकों का दौर देखा दिलीप, अब आज जो जानकारी है उसके मुताबिक अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह गठबंधन दल के नेताओं से बात करेंगे, तालमेल बिठाएंगे, सरकार का गठन करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है, क्योंकि 8 तारीख को जानकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में क्या हलचल है? आज ये निश्चित तौर पर कंचन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो है वो सभी जो जीते हुए सांसद हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जैसा कि हम हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कल दोपहर जो है वो 2 बजे बीजेपी में सहित जो सभी जो एनडीए के घटक दल है उनके जीते हुए सांसदों की बैठक होगी और उसी को लेकर के दिल्ली में जो है सभी सांसदों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए के जो घटक दल है उनके भी सांसद आएंगे और 2 बजे कल सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें एनडीए के सभी विधायक जीते हुए सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद ही यह माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पेश करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सभी प्रदेशों के बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है और आज भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं। वो लगातार बैठक करेंगे, अपने राज्यों की स्थिति जो है वो बताएंगे। इसके साथ ही साथ उनके राज्य से किसको मंत्री बनाया जाए कि इसको लेकर के भी, जैसा कि बीजेपी ने 3 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी है, अमित शाह को जिम्मेदारी दी है, राजनाथ को जिम्मेदारी दी है, सबके साथ जो है मुलाकात होगी, फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार किसे जो है वो मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर के फीडबैक दिया जाएगा। तो सरकार के स्वरूप को लेकर के चर्चा और मंथन का जो सिलसिला है वो लगातार तो जारी रहेगा। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में। आज महत्वपूर्ण दिन, हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको और दे देते हैं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अखिलेश विधानसभा की कमान शिवपाल यादव को सौंप सकते हैं। सोर्सेस बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करल विधानसभा सीट छोड़ेंगे और वो अपने पास कन्नौज की लोकसभा सीट रखेंगे। शिवपाल को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। अलाउद्दीन इस पर और जानकारी देंगे। आज समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में क्या बड़ी हलचल हम देख पाएंगे पार्टी के अंदर, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटें जिस पर शायद सोचा भी नहीं गया होगा कि समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर लेगी, जिसमें सबसे बड़ी सीट जो है वो अयोध्या की सीट बताई जा रही है। अयोध्या है, इसके अलावा और कई सीट है। तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अखिलेश यादव अब केंद्र की अपने कंधों पर लेने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अंदर क्या खलबली रहने वाली है, क्या हम आज होते हुए देखेंगे अलाउद्दीन?
साफ तौर से समाजवादी पार्टी अप्रत्याशित जीत के बाद उत्साहित है और सबसे अहम और खास बात है क्योंकि कई सारे उनके विधायक भी सांसद बने हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सीट करहल की है। ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो कि कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले थे, उनका नाम आजमगढ़ से भी चला था, आखिर में वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उनको जगह करहल से दी जाएगी। करहल से वो चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि करहल पूरा का पूरा यादव लैंड गुन्नौर के बाद सबसे बड़ा माना जाता है, तो ऐसे में वहां से उनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब नेता पोजीशन का पद यहां से खाली होगा तो ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में है कि शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी जी सकती है, क्योंकि इटावा के आसपास का जो पूरा यादव लैंड है, इटा की बात करें, इटावा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, कन्नौज तक की बात करें, तो इन तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल किया है। तो ऐसे में संगठनात्मक तमाम चीजों की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को दी जा सकती है। फिलहाल अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद हैं, कल क्योंकि बैठक थी वहां पर, तो ऐसे में अभी वो लखनऊ नहीं आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि एक दिन के बाद यानी कल के दिन जो समाजवादी पार्टी के जीते हुए तमाम सांसद हैं उनको लखनऊ बुलाया जा सकता है उनसे बातचीत के लिए। तो ये तमाम जो हालात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बने रहेंगे अभी, और आने वाले दिनों में बात भी साफ हो जाएगी कि जिन जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होना है समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाने जा रही है। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी सीटें तो जीती हैं, बीजेपी की कई सीटें छीन ली है, और इसलिए हम अयोध्या का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो वो सीट थी जिसकी हार के बारे में बीजेपी के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन और विनीत, आप दोनों का जानकारी के लिए।